हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो दिस इज योर सेकंड चैप्टर. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी आर नॉट, इट इज अ डायलॉग, राइट? स्टेटमेंट है, किसी ने बोला है. वो हम देखेंगे किसने बोला है, लेटर वी विल डिस्कस. कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें डर नहीं लगता. ऑब्वियसली जब साथ सब लोग साथ होते हैं तो डर नहीं लगता है. तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे. और चैप्टर इज अबाउट गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली, पूरी फैमिली के बारे में. और इन्होंने क्यों डिसाइड करा था ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक क्या थे? एक एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर, कार्टोग्राफर, कैप्टन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी. और 200 इयर्स उन्होंने एक जो है वॉयज में 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, और उसको उन्होंने डिसाइड करा था टू डुप्लीकेट इट. कौन कौन से करेक्टर हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कितने साल की उनकी पूरी जर्नी थी. 3 इयर्स की थी एंड दे स्टार्टेड देयर वॉयज फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड. क्लियर? और फर्स्ट जो उनका फर्स्ट फेज था वो कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? अफ्रीका टू केप टाउन. और पूरा जो है काफी कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था, दैट इज योर 1 लाख या 105,000 किलोमीटर. क्लियर? तो यहाँ तक बच्चों हम पढ़ चुके थे. और किस तरह से ये भी हमने कंटिन्यू कर दिया था, किस तरह से स्ट्रॉन्ग गेल्स सेकेंड डे उन्होंने किस तरह से फेस करा था, जो है स्ट्रॉन्ग गेल थे. एंड व्हाट दे डिड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. किस तरह से उन्होंने ऑयल स्किन के कपड़े जो है किस तरह से वोर करे थे, और अपनी शिप को किस तरह से उन्होंने लैश करा था, हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप. इस तरह से ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एंड्योरेंस है, इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म. क्योंकि हमने देखा कि सारे लोग कितने करेजियस थे, करेज और स्किल्स एग्जिबिटेड बाय गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली. ये हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या पढ़ा था बच्चों? प्रिपरेशन कैसे करी थी, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड यस्टरडे. फर्स्ट लैग ऑफ वॉयज इन जुलाई 1976, द नरेटर हिज वाइफ. तो पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ द वॉयज, इसका पर्पस क्या है? पर्पस आपको पता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस करा, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज made 200 years earlier by Captain James Cook. प्रिपरेशन के लिए उन्होंने क्या करा था? 16 years they spent, कि किस तरह से had been spending their leisure time, spare time, जो भी खाली समय मिलता था, honing their seafaring. किस तरह से उन्होंने एक्सरसाइज करी थी ब्रिटिश वाटर में. और उन्होंने प्रोफेशनली बिल्ड बोट जो है वेव वॉकर, जिसका नाम क्या था? वेव वॉकर. Next is the narrator and his wife had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather in the British water. Clear? तो ये उनकी प्रिपरेशन थी. और फर्स्ट लैक ऑफ द वॉइस कल हमने डिटेल में पढ़ा था, अभी खाली ओवरव्यू देखेंगे बच्चों. इन 1976, तो जितने भी यहाँ पे डेट दी गई है, फैक्ट्स दिए हैं, उनको आपको लर्न करना है. इन 1976 द नरेटर हिज वाइफ मैरी. कौन कौन थे? सन जॉनिथन, डॉटर सुजैन, set sail from Plymouth, England से they started their voyage. Duplicate the round the world voyage made, ये हमने कई बार रिपीट करा है और आई होप सारे बच्चों को याद हो गया होगा. और उनकी जो शिप थी या बोट थी, व्हाट वाज द नेम? द वेव वॉकर. द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान 3 ईयर, 3 साल में उनका जो फर्स्ट लेग था, दे कवर्ड 105,000 किलोमीटर जर्नी पास. और प्लेजेंटली दे कवर्ड दिस डिस्टेंस as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town, South Africa. The first indication, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फर्स्ट इंडिकेशन क्या था उनका? इम्पैंडिंग. इम्पैंडिंग का मीनिंग हमने यस्टरडे भी डिस्कस. व्हाट टू हैपन, क्या होने वाला है? डिजास्टर केम टू अबाउट. इम्पैंडिंग मीन्स वर्ड मीनिंग ऑलरेडी भी डिस्कस यस्टरडे. तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैंडिंग? व्हाट टू हैपन. डिजास्टर केम टू 6 PM. अब कितना टाइम था? इट वॉज 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस. तो कल भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज ओमिनस साइलेंस. तो ओमिनस साइलेंस क्या होता है बच्चों? जब कोई खतरा आने लगता है उससे पहले जो साइलेंट रहता है उसको हम बोलते हैं ओमिनस साइलेंस. एक तरह से आप कह सकते हैं शुभ टाइम जो रहता है. शांति थी एक. द विंड ड्रॉप्ड
और हवा भी चलनी बंद हो गई थी और एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड साइलेंट. विंड ड्रॉप्ड हो गई थी एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. और आसमान क्या था, एकदम से क्या हो गया वहां पे, ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया. देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन enormous cloud towered aft of the ship. अब पीछे से जो एफ्ट पार्ट होता है बोट का या शिप का, तो एक जो है ग्रोइंग रोर, आवाज करता हुआ, एक एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, क्या कर रहा था, क्लाउड, एक बादल का ऐसा लग रहा था कि कोई बादल जो है एक ह्यूज केम टुवर्ड्स द एफ्ट ऑफ द शिप विद हॉरर. बहुत ज्यादा कैसा था, टैरिबल था, डरावना था. आई रियलाइज, तो आई कौन है यहाँ पे बच्चों, गॉर्डन कुक, नरेटर, that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं it was not a cloud. पहले उन्हें लगा था it seemed to be a cloud, but it was not a cloud. एक बहुत बड़ी वेव थी, but a wave like no other I had ever seen. तो नरेटर कह रहे हैं इससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी वेव नहीं देखी थी, had never ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. अब बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि ये बोट है, राइट? तो जो वेव्स आ रही थी वो कितनी आ रही थी यहाँ पे, 15 मीटर की, क्लियर? बट अब क्या कह रहे हैं वो, वर्टिकल मीन्स इसके पूरे ऊपर. तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि पहले जो वेव्स थी वो कितनी थी, 15 मीटर हाई, राइट, मेन मास के बराबर थी. बट अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल, और पूरे जो उनके शिप के ऐसे लग रहा था कि पूरे वर्टिकल हैं, ऊपर हैं, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर. तो जैसे बच्चों यहाँ पे पहले 15 मीटर थी, तो अब जो वेव्स कितनी जा रही थी, ऑब्वियसली डबल है तो कितना होगा, 30 मीटर, क्लियर? वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट. अब ब्रेकिंग क्रस्ट क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट. जो इसके ऊपर वाला पार्ट था दैट इज योर क्रस्ट, क्लियर? द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. अब यहाँ नरेटर कह रहे हैं जो रोर, आवाज जो हो रही थी, इट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. अब जो stern क्या होता है बच्चों, बैक पार्ट ऑफ द शिप या बोट. तो बैक पार्ट क्या हो रहा था, बिल्कुल वेव के साथ साथ जो है कैसा हो गया था, मूव्ड अप. तो पहले क्या था बच्चों, हॉरिजॉन्टल था, बट अब कैसा हो रहा था, मूव हो रहा था ऊपर की तरफ, क्लियर? मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट I thought we might ride over it. और एक बार नरेटर कह रहे कि एक बार ऐसा लग रहा था कि हमारी बोट जो है सीधी जो है खड़ी हो जाएगी, वर्टिकल, राइड ओवर इट, कि ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर राइड करेगी. बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook the deck. और उसी समय जो है एक जो है एक्सप्लोजन हुआ. डेक क्या होता है बच्चों, दिस पार्ट, फ्लोर ऑफ द बोट, जो फ्लोर ऑफ द बोट होता है उसको बोलते हैं डेक. Explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke up over the ship. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टॉरेंट क्या होता है बच्चों, करंट, जो वेव्स आती हैं, ऑफ ग्रीन, और उसका कलर कैसा था, मे बी जो है वहां पे काई होगी, एल्गी होगी, उसकी वजह से कलर कैसा था, ग्रीन एंड व्हाइट वाटर. और सडनली उन्होंने देखा कि उनके ऊपर जो है क्या है, उनकी शिप के ऊपर ग्रीन और वाटर ब्रोक ओवर द शिप. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. और यहाँ पे नरेटर कहने कि उनका जो हेड था किस पे लगा, व्हील ऑफ द शिप या बोट. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो है फ्लाइंग कर रहे हैं ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा लग रहा था कि वो डूब रहे हैं किसमें, वेव्स में. अब कौन से वाले, जो बोट के ऊपर जो पानी आ गया था उसमें उनको लग रहा था कि वो क्या हो रहे हैं, संक हो रहे हैं ओवर द शिप, क्लियर? सिंकिंग बिलो द वेव्स आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. और नरेटर कह रहे हैं यहाँ पे, एट द टाइम उनको ऐसा लग रहा था कि द डेथ वॉज अप्रोचिंग.
and as I was losing consciousness, और उनका जो है सेंस जो है बिल्कुल खत्म हो रहा था, लॉसिंग कॉन्शियसनेस, आई लेट क्वाइट पीसफुल। तो ऑब्वियसली जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो कैसा लगता है बच्चों, चारों तरफ शांति सी लगती है। तो यहाँ पे नरेटर ने क्या बोला है कि किस तरह से एट 6 PM किस तरह से ऑमिनस साइलेंस था, क्योंकि खतरा जो है आने वाला था, अप्रोचिंग कर रहा था मे बी। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे क्या है, और सडनली क्या हुआ, ग्रू डार्क इन द स्काई, देन केम, और किस तरह से रोरिंग करता हुआ एक जो है बहुत बड़ी वेव, ट्वाइस कह सकते हैं आप, पहले कितनी आती थी 15 मीटर की, तो अब यू कैन से 30 मीटर, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और किस तरह से आवाज करती आ रही है, और एक बारी नरेटर कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि शिप जो है ओवरराइड करेगी ओवर द वेव्स। बट किस तरह से उन्होंने बताया कि सडनली अपोजिट डायरेक्शन से एक वेव आई, और किस तरह से उनका हेड कहाँ स्मैश्ड हुआ, व्हील में, और उन्हें लग रहा था कि अप्रोचिंग ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ। क्लियर? अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। उन्हें उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि उन्हें ये इतना जो है उम्मीद नहीं थी कि दैट हिज हेड पॉप्ड आउट, कि बाहर आ जाएगा आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो संक कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बिलो द वाटर, और उन्हें लग रहा था कि उनकी डेथ जो है इट वाज अप्रोचिंग। बट सडनली अनएक्सपेक्टेडली हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर a few meters away, wave walker was near capsizing। अब capsizing means क्या होता है बच्चों, कि डूबना की पानी के अंदर। हर मास्ट किसको बोला है, बोट के मास्ट, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, राइट। देन अ वेव हर अपराइट। अब क्योंकि ये क्या है बच्चों, वर्टिकल है, कैसे हो गया था, कैप्साइज मीन्स स्विम कर रहा था, पानी के अंदर डूब रहा था, बट सडनली उन्होंने देखा कि उनका जो मास्ट है बोट का, वो क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल। तो ये वर्टिकल है और ये कैसा हो रहा था, हॉरिजेंटल। बट सडनली क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन से, देन अ वेव हर अपराइट बाय लाइफलाइन जर्क टॉस एंड आई ग्रैब द गार्ड। और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से एक जो है वेव आई, उससे टकराई, और फिर से ये क्या हो गए, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। क्लियर? तो यहाँ पे जो डेक है वो क्या हो गया, हॉरिजेंटल, और ये वर्टिकल हो गई। लाइफलाइन जंप आउट, आई ग्रैब द, अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि ही ग्रैब द गार्ड रेल्स। अब शिप में क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे गार्ड रेल्स होते हैं, राइट, पकड़ने के लिए रेलिंग लगी रहती है। तो यहाँ पे नरेटर कहे व्हाट ही सेड, he grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom। और किसी तरह से उन्होंने रेलिंग पकड़ते पकड़ते कहाँ पहुंचे, वेव वॉकर क्या है बच्चों, नेम ऑफ देयर बोट। Subsequent waves toss me around the deck like a rag doll। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ऑथर कि सब्सिक्वेंट वेव्स, बहुत सारी वेव्स थी, वो उन्हें जो है एक रैग डॉल क्या होती है बच्चों, एक फटे हुए कपड़े की जो डॉल होती है, गुड़िया होती है, रैग डॉल। तो वो कह रहे थे कि पानी में वो ऐसे टॉस कर रहे थे जैसे कि एक रैग डॉल है। द डेक लाइक अ रैग डॉल, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि उनकी जो रिब्स थी, लेफ्ट रिब्स क्या हो गई थी, क्रैक्ड। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड। और माउथ क्या था, क्योंकि उनका सिर जो है पूरा हेड कहाँ लगा था बच्चों, स्मैश्ड, व्हील से टकराया था, इनटू द व्हील। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि रिब्स क्रैक्ड हो गई थी, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, क्योंकि उनके दांत टूट गए थे, दैट इज व्हाई माउथ फिल्ड विद ब्लड। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on। अब stern क्या है, बैक पार्ट ऑफ द शिप या बोट। अब वो कह रहे किसी तरह से he found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on। और hung क्या होता है, hang, hung। तो उसमें वो किसी तरह से उन्होंने ग्रैब करके hung हो गए।
वाटर वाटर एवरीवेयर। तो ऑब्वियसली आप वॉइस करें, समुद्री यात्रा करें, आपकी बोट जो है किस तरह से पानी में, जैसे अभी हमने कैप्सिसाइज एक वर्ड पढ़ा था, पानी में संक हो रही थी, पानी में जो है डूब रही थी, तो चारों तरफ क्या दिखेगा? ऑब्वियसली वाटर वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं गॉर्डन को, कि उन्हें लग रहा था, उन्हें फील हो रहा था कि बोट के जो नीचे वाले पार्ट में है क्या है, पानी भर गया है, बट I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक क्या हुआ? जो उनका फ्रंट हैच था, फ्रंट हैच मीन्स डोर, was thrown open. जो फ्रंट वाला डोर था, हैच मीन्स डोर, was thrown open and Mary appeared. कौन आया बच्चों? मैरी। फ्रंट ओपन डोर खुला और कौन अपीयर्ड हुआ? मैरी, his wife. We are sinking, she screamed. और वो जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि बोट में भी क्या भर रहा था बच्चों? पानी भर रहा था। तो दैट इज वाई जो बोट थी क्या हो रही थी? इट वॉज सिंकिंग। तो वो जोर से चिल्लाई, शी स्क्रीम, मैरी स्क्रीम, सिंकिंग, वी आर सिंकिंग, कि हम जो हैं क्या हो रहे हैं? सिंक हो रहे हैं, डूब रहे हैं। The decks are smashed, we are full of water. और जो डेक थी वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं टूट गई थी, डिस्ट्रॉय हो सकती है, हो गई थी। वी आर फुल ऑफ वाटर, और पूरी उसमें क्या भर गया था? पानी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ऑथर जो है यहाँ पे बता रहे हैं, नरेटर, की उनकी रिब्स क्रैक्ड हो गई थी, टीथ ब्रोकन हो गए थे, माउथ फिल्ड विद वाटर, और किस तरह से उन्होंने ग्रैब करके वो कहाँ पहुंचे थे? हंग ऑन, lined up the stone for the next wave and hung on. वाटर वाटर एवरीवेयर, उन्हें लग रहा था कि वहां पे पानी है, और सडनली उनकी वाइफ जो है, शी स्क्रीम्ड। क्यों स्क्रीम भी थी? उन्हें लग रहा था। और फ्रंट ओपन, एज इट इज रिटन हियर, इट वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड एंड शी स्क्रीम, वी आर सिंगिंग, सिंकिंग, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेव्स जो हैं टकरा रही हैं, और उनका मास क्या हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है, बट सडनली अपोजिट डायरेक्शन से वेव आके फिर से वो बैलेंस हो रहा था उनका। तो आप देख सकते हैं कितना जो है डेंजरस सिचुएशन थी, और फिर भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी थी, एनकरेजमेंट उनका देख सकते हैं आप। लुक एट दिस पिक्चर, the roots of Captain James Cook's voice. The first voice is shown in red. तो फर्स्ट फेस जो है उनका किससे है? रेड से दिखाया गया है। सेकेंड वॉइस इन ग्रीन एंड थर्ड वॉइस इन ब्लू। तो ब्लू से आपका थर्ड फेस है। द रूट ऑफ कुक्स क्रू फॉलोइंग हिज डेथ इज शोन एज ए डैश्ड ब्लू लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है डेंजरस सिचुएशन थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। आगे देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड विद दैम। ये ऑलरेडी यस्टरडे विद दिस पास्ट हमने डिफरेंट डिस्कस करे हैं बच्चों। बूम, स्टार्ट, दिस इज योर मेन मास्ट, टेक द व्हील, I shouted as I scrambled for the hatch. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं टेक द व्हील, I shouted as I scrambled for the hatch. Larry and Herb, right, pumping the water from the boat, और मैडमैन मीन्स पागलों की तरह जो है पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी जो है उनकी बोट सिंक ना हो जाए। क्लियर? ब्रोकन timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burst inwards. Clothes, crockery, charts, tins, toys sloshed about in deep water. जितनी भी चीजें थी उनके पास थे, क्लोथ्स थे, सारी किस्में डूब गई थी, पानी के अंदर भीग गए थे, about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin.
अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हाफ स्विम करा, तैरते हुए, क्रॉलिंग करते हुए, किसी तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे थे साथ में। ही वेंट टू देयर केबिन, चिल्ड्रंस के केबिन में पहुंचे। कैसे पहुंचे बच्चों? हाफ स्विम करा, हाफ क्रॉल करा, तैरते हुए, क्रॉलिंग करते हुए कहाँ पहुंचे? चिल्ड्रंस केबिन। आर यू ऑल राइट? अब उन्होंने ही आस्क्ड द चिल्ड्रन कि आप सही हो, आर यू ऑल राइट? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें बच्चों का केबिन था, क्योंकि नीचे क्या हो गया था बच्चों? पानी भर गया था। तो उन्होंने ही आस्क्ड, बच्चों से क्या पूछा? आर यू ऑल राइट? दे रिप्लाइड यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। ऊपर से उन्होंने आवाज, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू। अब स्यू ने कहा कि मेरा जो सिर है वो क्या हो गया? थोड़ा सा हर्ट हो गया। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंख के ऊपर जो है स्वेल हो गया था, सूज गया था। उसने एक बम्प दिखाया above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screws, and canvas, I struggled back on deck. इस समय इतना टाइम नहीं था कि वो उसका जो है किस तरह से उसको केयर करते या कुछ जो है मेडिसिन देते। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? आई हैड, तो नरेटर कह रहे हैं ही हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। तो उस समय इतना समय नहीं था, क्योंकि शिप क्या हो रही थी? बोट पूरी संक हो रही थी। आफ्टर फाइंडिंग, अब उन्होंने क्या ढूंढा? एक हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। फिर से वो चिल्ड्रन के कैबिन से कहाँ गए बच्चों? डेक में गए, फ्लोर ऑफ द डेक शिप। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, we were taking water each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो ऑथर, नरेटर, कि with the starboard side best open, we were taking water each wave, जो वो वाटर को जैसे बाहर निकाल रहे हैं, फिर each wave जो है फिर से स्ट्राइक कर रही है। और अगर वो अपनी बोट को रिपेयर नहीं करते, राइट, तो क्या होता बच्चों? वी वुड श्योरली सिंक, तो उनकी बोट क्या होती? डूब जाती। तो उन्होंने टाइमली क्या करा? पानी पंपिंग करा। किसने करा? हैरी और हॉप को उन्होंने इसमें लगाया, और उन्होंने थोड़ा बहुत जो है रिपेयर करा बोट को। दैट इज वाई वो सेव बच गए, अदरवाइज दे वुड श्योरली सिंक। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. अब जहां जहां से वो डैमेज हो गई थी, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि he managed to stretch कैनवस को खींच के and secure waterproof covers across the gaping holes, और जहां जहां पे जो है होल से, वहां पे उन्होंने कैनवस को जो वाटरप्रूफ था उससे कवर करने की कोशिश करी। Some water continued to stream below, but most of it was not being deflected over the side. Deflect टकरा के वापस नहीं आ रहा था, कुछ पानी जो है continuously कहाँ जा रहा था? To stream below, but most of it was not being deflected over the side. More problems arose when our hand pump. अभी तक तो उन्होंने किसी तरह से मैनेज करा था, बट क्या हुआ? उनका जो वाटर पंप था started to block, arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and electric pump short circuit. उन्होंने जो डैब्रिस था उसकी वजह से उनका जो हैंड पंप था इट वाज ब्लॉक्ड। अब जिससे वो पानी बाहर कर रहे थे बोट का, तो वो भी क्या हो गया? वर्क नहीं कर रहा था, इट वाज नॉट वर्किंग। और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो पानी की वजह से क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। The water level rose threateningly. अब पानी जो है तेजी से क्या हो रहा है? ऑब्वियसली चारों तरफ क्या है? एवरीवेयर इट वाज वाटर, पानी था। तो वाटर क्या हो रहा था बच्चों? द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, बढ़ रहा था वाटर लेवल। क्लियर? बैक ऑन डेक, I found that our two spare hand pumps
had been rinsed overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोट है, यहाँ पे ये दिस इज द बूम, राइट, स्टर्न, और ये क्या है, केबल, क्लियर। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो हैंड पंप थे या इलेक्ट्रिक जो पंप था, किस तरह से हैंड पंप क्या हो गया था, ब्लॉक्ड हो गया था विद द डैब्रिस, राइट, और काम करना बंद कर दिया था। और दूसरा क्या था, जो इलेक्ट्रिक पंप था, इट वाज शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज व्हाई द वाटर लेवल क्या हो रहा था, थ्रेटिंगली, ऑब्वियसली क्यों था थ्रेटिंगली बच्चों, क्योंकि उस समय सारी बोर्ड जो है किस तरह से स्मैश्ड हो गई थी, पूरी टूट गई थी और उसमें पानी भर रहा था, क्लियर। द वाटर लेवल रोज, राइस रोज, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रोज, राइस रोज, थ्रेटिंगली बैक ऑन टैक आई फाउंड दैट, और जो उनके स्पेयर में थे, अलग से थे। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है उसको आप घर में जाके रिवाइज करें, और जो फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डेट पढ़ रहे हैं, उनको आप लर्न करते रहे, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हमने यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं, तो उनको आप लर्न करें सो दैट इट कवर्ड योर होल चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस